कामरा को प्रसाद मिलेगा, यानी उन्हें जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप उनको शिवसेना का कहना बंद करिए। ये लोग हैं शिंदे सैनिक जो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई है, हंगामा मचाया है, उन शब्दों को जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा एकनाथ शिंदे को क्या कहता है सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हवाला दिया है इसको लेकर सब जानते हैं। सबको पता है गवर्नर का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कैसे संवैधानिक तौर तरीकों को दरकिनार करके ये सरकार बनाई गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम सरकार बहाल करते, क्योंकि सबने ही ये जो काम किया है, सरकार बनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल है। सब जानते हैं वो सूरत भाग कर गए थे। सूरत पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दी थी, गुजरात पुलिस ने। फिर वो वहां पर गए, गुवाहाटी गए। क्या कोई नहीं जानता है किसके इशारों पे काम कर रहे थे? अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे थे। किसके इशारे पे काम कर रहे थे? देवेंद्र फडणवीस जी के इशारे पे काम कर रहे थे। तो ये तो सबको पता है। और कुणाल कामरा ने जो कहा है वही कहा है जो सत्य है, इसलिए उनको बात चुभी है। सत्य हमेशा इनको चुभता है, इसलिए इन्होंने गुंडागर्दी की। और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी से पता चल गया है कि गुंडे हैं। और ये आज पार्लियामेंट में बैठकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों पे क्या करते होंगे अब आपको समझ आ चुका। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला हमला, कहा शिंदे की सेना शिवसेना नहीं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई अभद्र टिप्पणी पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब पुलिस ने भी कामरा की अपील खारिज कर दी है और अब दूसरा समन भेजने वाली है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे गुट पर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा हाल ही में की गई तोड़फोड़ की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि शिंदे सेना की गुंडागर्दी इस बात का प्रतिबिंब है कि कुणाल कामरा द्वारा बोले गए सच ने उन्हें चोट पहुंचाई है। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान एएनआई से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सबसे पहले आपको उन्हें शिवसेना कहना बंद कर देना चाहिए। वे शिंदे सेना है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि महाराष्ट्र के बच्चे भी शिंदे को क्या कहते हैं। हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। हर कोई जानता है कि राज्यपाल का कैसे दुरुपयोग किया गया, कैसे इस सरकार का गठन असंवैधानिक रूप से किया गया। कुणाल कामरा ने सच कहा है और इसलिए इससे उन्हें ठेस पहुंची है। कुणाल कामरा विवाद में बोले संजय राउत। इससे पहले दिन में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि कलाकार कथित धमकियों से डरने या झुकने के बजाय मरना पसंद करेंगे। मुझे नहीं पता कि कुणाल कामरा को कौन धमका रहा है या क्यों। कुणाल कामरा को मैं कई सालों से जानता हूँ। वह ऐसे कलाकार नहीं है जो धमकियों से डर जाते हैं। वह झुकेगा नहीं। वह झुकने या डरने के बजाय मरना पसंद करेंगे। धमकियां देने वालों को जल्द ही अपने रास्ते पर चलना मुश्किल लगेगा, राउत ने मीडिया कर्मियों से कहा। कामरा ने महाराष्ट्र की स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि लोग कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कामरा ने क्या कहा? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने व्यंग्य का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र में हुई स्थिति पर टिप्पणी की। मैं अक्सर कुमार विश्वास और सुरेंद्र शर्मा जैसे कवियों को सुनता हूँ और वे भी व्यंग्य का उपयोग करते हैं। कामरा के शब्दों के जवाब में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। इस बीच कुणाल कामरा विवाद मामले में हाल ही में एक घटनाक्रम में मुंबई पुलिस ने अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए स्टैंड अप कलाकार के 1 सप्ताह के समय के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। कामरा के वकील ने खार पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से अपील और जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि पुलिस ने कामरा के अनुरोध को ठुकरा दिया है। खार पुलिस आज भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 35 के तहत कुणाल कामरा को दूसरा समन जारी करेगी।
ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।